मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके पास एक फिर विशेष कुंडली लेकर आया हूँ जो निश्चित रूप से जिहाद की जो कुछ क्रियाकलाप हैं, जिहाद जिस तरह से बढ़ रहा है उसके ख़िलाफ़ हैं और जिस तरह से इन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है जिहाद के ख़िलाफ़ तो निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त होगी। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ GTV के पत्रकार सुधीर चौधरी जी की। आज उनकी कुंडली मेरे पास है और निश्चित रूप से यह व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। ग्रह योग भी इनकी कुंडली में देखते हैं तो यह भी कोई कमज़ोर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अब 2012 से जो नई सदी शुरू हुई है 2032 तक के लिए ये ब्रह्म सदी चल रही है, विष्णु सदी चल रही है। और विष्णु सदी में जितने लोग उभर कर सामने आते हैं ये पूर्व जन्म के तपस्वी होते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक जज्बा होता है अपने पक्ष को लाकर रखने का। आपने देखें बहुत सारे पेपर देखे होंगे, बहुत सारी पत्रिकाएं आपने देखी होंगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक बहुत बिक रहे हैं, करोड़ों में कॉपियाँ जा रही हैं। लेकिन अंततः होता क्या है कि कहीं कोई मालिक खबर नहीं छापने देता, कहीं कोई पत्रकार बहुत अच्छा नहीं उठ पाता है। लेकिन परिस्थिति जब व्यक्ति के पक्ष में आ जाए तो सब कुछ पक्ष में होता चला जाता है। तो वही परिस्थिति सुधीर चौधरी जी के साथ में भी है और उनने जो एक नया मुद्दा उठाया है जिहाद को समाप्त करने के लिए, जिहाद को ओपन करने के लिए, यह सब अब सही होने वाला है। आइए एक नज़र डालते हैं सुधीर चौधरी जी की जन्म कुंडली पर। सुधीर चौधरी जी का कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न वाले व्यक्ति को सामान्यतः कहा जाता है चिकना घड़ा होता है, व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुनता है, अपनी अपनी लगाता है। लेकिन कुंभ लग्न का स्वामी शनि यदि पंचम भाव में बैठ जाए, भाग्य स्थान में बैठ जाए, एकादश भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति दूसरे की बातों को सुनकर अपने निर्णय को निकालने वाला होता है। तो सबसे पहला तो यह है कि इनका शनि बहुत अच्छा है जो इनके लिए पक्ष वाला भी है और इस शनि के माध्यम से ये दूसरे लोगों को कुछ नया भी दे पाएंगे। दूसरा, लग्न स्थान पर विराजमान हो गुरु, तो ऐसे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जी को ही सबसे अच्छा चिंतक कहा जाता है, सबसे अच्छा वक्ता कहा जाता है और सबसे अच्छा दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर दूसरे के लिए, दूसरे के सामने सभी कुछ अच्छा घटित हो उसके लिए बृहस्पति जी को मान्यता मिली है और सभी लोगों की बृहस्पति जी सहायता भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में कुंभ राशि का गुरु बैठा हो तो आपने वैसे भी देखा होगा कि कुंभ का, सिंहस्थ का इनका एक विशेष स्थान होता है और वहाँ गुरु का भी एक विशेष स्थान होता है। तो कुंभ राशि का जो गुरु होता है दूसरे के लिए मार्गदर्शक होता है और लाभ भी अच्छा मिलता है। परिजनों का भी वह पोषक होता है, परिवार में भी वह कुलदीपक होता है। ये ग्रह योग बिल्कुल क्लियर हैं और यह ग्रह योग तब बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं जबकि जन्म कुंडली में गज केसरी योग बन रहा हो और यह योग है गुरु और चंद्र से। गुरु लग्न स्थान पर हैं, चंद्र केंद्र में दसम स्थान पर हैं। तो ऐसा व्यक्ति कुलदीपक भी होता है, अपने कार्यों में सफल भी होता है, देश दुनिया को कुछ नया भी देता है। अब मैं आता हूँ इनके वाणी वाले स्थान, द्वितीय स्थान पर। इस स्थान का स्वामी गुरु लग्न स्थान पर विराजमान है और तीसरा स्थान जो वाणी से फल प्रदान करता है वहाँ मंगल की वह राशि है, शुक्र वहाँ विराजमान है और मंगल वहाँ से चतुर्थ बैठे हुए हैं और नीच राशि के मंगल 6, 8, 12 में होते हैं तो शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। तो ये स्थिति भी इसमें बनती है कि जिस व्यक्ति के यह पीछे पड़ जाएंगे वह व्यक्ति निश्चित रूप से हारेगा और उनको विजयश्री की प्राप्ति होगी और मंगल के कारण व्यक्ति बड़ा सौम्य तरीके से दूसरे व्यक्तियों से लड़ता जाता है और धीमे धीमे सफलता उसको प्राप्त होती है। अगला लेकर आता हूँ मैं विद्या स्थान पर। यहाँ पर केतु और सूर्य विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई ही संबंधित जिस क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं उसी क्षेत्र में इनकी तरक्की भी होती है और राहु और केतु का चतुर्थ और दसम में होना यह भी संकेत देता है ऐसे व्यक्ति की राजनीति में दखलंदाजी बहुत बड़ी होती है। छोटे से काम से ऐसा व्यक्ति शुरू होता है और उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे कुंडलियों में योग तो बहुत होते हैं और कई मित्र होंगे जो सुधीर चौधरी जी के साथ भी पैदा हुए होंगे, पर अंतर क्या होता है? अंतर होता है महादशाओं का।
अंतर्दशाओं का, ये यदि आपके अनुकूल नहीं है तो सब कुछ विपरीत हो जाता है, पत्रिका बहुत अच्छी होने के बावजूद भी। तो यहाँ सुधीर चौधरी जी की पत्रिका में 3 सितंबर 2000 से चंद्रमा की महादशा चली। चंद्रमा इनके छठे भाव के स्वामी थे, लाभ स्थान में विराजमान थे। तो ऐसे व्यक्ति को 3 सितंबर 2000 से लाभ मिलना शुरू हो रहा है। 2010 तक चंद्रमा की महादशा चली। चंद्रमा की महादशा तक ये अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो गए। 2010 से फिर मंगल की महादशा चली 2017 तक। तो वह इनका कालखंड था। कुछ इनने परिवर्तन किए होंगे, कुछ अपने स्टडी की होगी और किसी क्षेत्रों में सफलताओं के लिए लगातार इन्होंने प्रयास किया होगा। वहाँ संघर्ष भी उसमें शामिल है, क्योंकि मंगल संघर्ष के बिना सफलता नहीं देता है, कोर्ट कचहरी कराता है, विवाद खड़े करता है और उसके बाद विजय श्री की प्राप्ति होती है। अब अगला कालखंड इनका शुरू होता है 2017 से राहु का। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राहु और केतु राजनीतिक सफलता देते हैं। राजनीति से संबंध है, जिस क्षेत्र में रहोगे उस क्षेत्र के आप राजा रहोगे। राजनीति से संबंध सिर्फ यही नहीं है कि आप चुनाव लड़ो, आप विधायक बनो, आप सांसद बनो, लेकिन यदि राहु का योग सही हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने क्षेत्रों में सफलता बहुत अच्छी मिलती है। तो 2017 से अब इनको राहु चल रहे हैं और वर्तमान जो समय चल रहा है सितंबर 2015 से मार्च 2028 तक का, ये इनका पूर्ण राजयोग है। इसमें सभी प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होगी। और आज इनके एक जो ग्रह योग हैं, आज इनका जो मुद्दा उठाया हुआ है जिहाद और जी न्यूज़ का, तो इसमें भी यदि हम पाकिस्तान को देखते हैं, यदि हम भारत को देखते हैं और हम जिहादियों को देखते हैं, तो इन सब में यदि ये लोग बड़े हैं तो भी पत्रकारों के कहीं ना कहीं कमजोरी के कारण ये बड़े हैं। जब हम हिंदू आतंकी के नाम पर दो लोगों के लिए हिंदू को आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं तो ये सारा काम मीडिया के थ्रू हुआ। सिर्फ पूरे दुनिया में 2 लोग पकड़ाए, वो भी अदालत से आखिर में बरी हुए और उसके बेस पर हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द मार्केट में आया, पूरे देश को उसने बदनाम किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका होती है इन सब चीज़ों को बढ़ाने में और इन सब चीज़ों को घटाने में। आज हम देखते हैं लोग कई निर्दोष होते हैं, लेकिन पेपरों में जब उनके खिलाफ़ बड़ा छपता है तो निर्दोष होने के बावजूद भी बेचारे घुटन से ही मर जाते हैं। तो निश्चित रूप से मानकर चलें कि इस तरह के जो जिहाद हैं, जो आतंकवाद हैं, क्योंकि 1990 के बाद की खबरें बहुत अधिक मार्केट में नहीं आई, जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ घटित हुआ था, हिंदू ब्राह्मणों के साथ घटित हुआ था। लगातार जिहाद नाना प्रकार से, कुछ लफ्ज़ जिहाद चल रहा है, कोई किसी तरह से लेके आ रहे हैं, कोई धन को लेके आ रहे हैं और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब समय शुरू हो चुका है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यदि आज जी वाले भी इस बात को न उठाएं कि जिहाद का क्या होना है, तो भी जिहाद 2 वर्ष के अंदर नष्ट होने वाला है। लेकिन जब किसी क्षेत्र में पत्रकार बीच में आ जाते हैं तो वह काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। इसीलिए नारद जी की भूमिका भी रहती थी। कई बार आपने देखा होगा, कंस मरना है उससे पहले आके बोल दिया 8वां लड़का तुम्हें मारेगा, जबकि बच्चे अभी पैदा ही नहीं हुए। एक नया झगड़ा खड़ा कर दिया, उसने 7 बच्चे और मार डाले। लेकिन कहीं ना कहीं उनके शब्द में दहशत डाली और कंस दहशत में रहा। रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ, अन्य राक्षसों के साथ भी ऐसा ही हुआ। नारद जी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी और वही भूमिका आज पत्रकार लोग भी निभाते हैं। और उनसे अलग हटकर यदि सुधीर चौधरी जी की पत्रिका देखी जाए तो ये पत्रिका बहुत सौम्य पत्रिका है। लाभ स्थान पर बैठे हुए धनु राशि के चंद्रमा, ये चंद्रमा संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी अध्ययन करता है, अध्ययन के बाद उसका मनन करता है और फिर अपने शब्दों पर लाकर उसको आगे परोसता है। तो यह कुंडली का योग बहुत अच्छा है। जीवन साथी वाले स्थान के स्वामी सूर्य सुख स्थान पर हैं, तो यह भी एक संकेत है पारिवारिक जीवन, परिवार के लोगों के द्वारा इनको सहयोग मिलेगा और इस क्षेत्र में आगे ये सफल होंगे। सुधीर चौधरी की पत्रिका का 6ठा स्थान, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्थान के बिना ये जो संकल्प इनने लिया है, ये संकल्प पूरा नहीं होता है।
जैसे बाबा रामदेव ने संकल्प लिया था, कांग्रेस नहीं हारेगी तब तक मैं हरिद्वार में प्रवेश नहीं करूंगा। तो वह जो संकल्प था छठे स्थान से देखा जाता है और छठे स्थान पर मंगल विराजमान है। और जब मंगल किसी काम को उठाता है तो मंगल योद्धा ग्रह भी है, युवा ग्रह भी है, और जो सोचता है वह व्यक्ति कर भी लेता है। तो ऐसा व्यक्ति सौम्य होने के बावजूद भी यदि कोई ऐसे कठिन संकल्प भी लेता है तो उस संकल्प को ये व्यक्ति पूरा कर लेता है और उसमें सफलता की भी प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से यह जो इनका मिशन है जिहाद के खिलाफ, यह पूर्ण रूप से सफल होने जा रहा है और इसकी शुरुआत होगी 15 मई के बाद। आप देखेंगे कि 15 मई के बाद, 15 जून के बाद और 15 जुलाई के बाद, ये 15 की जो तारीखें हैं ये सूर्य से के बदलाव से आ रही हैं और यह लगातार आगे बढ़ रही हैं। और जो काम जिहादी 2 साल में कर पाते, अब वो सारा खेल उनका समाप्त 3 से 4 महीने में होने जा रहा है। बहुत लंबी उन पर मार पड़ेगी। बहुत ही जो कुछ इन्होंने अदृश्य रूप से रहकर लोगों को हड़प कर, लोगों को डरा कर जितने अपराध किए हैं, यह सब अपराध अब ओपन होने वाले हैं। तो इसमें जिहादियों को समाप्त करने का श्रेय यदि किसी पत्रकार को मिलेगा तो निश्चित रूप से वह सुधीर चौधरी ही होंगे और उन्हें ही इसका श्रेय भी मिलेगा और वह भी इस कार्य को करने के बाद अपने व्यवसाय से संतुष्ट भी होंगे, क्योंकि कुंभ लग्न का व्यक्ति अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं होता है जब तक कि बाल की खाल ना निकाल दे। और यही कारण है कि उनका डीएनए जो प्रोग्राम है लगातार हिट होता जा रहा है, पूरी दुनिया में देखा जाता है और ऐसी पत्रकारिता की आज आवश्यकता भी है। आज जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वह आधी अधूरी न्यूज़ देखना पसंद नहीं करता है, उसको पूर्ण रूप से कैसे न्यूज़ बनी, कहाँ हुई, कैसे फैली, अंत उसका क्या हुआ, यह सब देखना पसंद करता है और डीएनए में आपको यह सब कुछ दिख जाता है, इसलिए यह प्रोग्राम भी बहुत पसंद आता है। और ऐसा व्यक्ति जब गजकेसरी योग लेकर बैठा हो तभी वह ऐसे लोगों के मन में पहुँच पाता है। अर्थात जो एक बौद्धिक वर्ग है उसमें पत्रकारिता की पैठ लगातार घटती जा रही थी। बहुत अच्छे पत्रकार भी सामने नहीं आ रहे थे, चाटुकारिता से संबंधित बहुत सारे लेख प्रकाशित हो रहे थे, तो उनके लिए कहीं एक ऐसा ढूंढ रहे थे या कोई पत्र मिले, पत्रिका मिले जिसमें हमें इन सब चीज़ों का वर्णन मिल जाए, और वह जी न्यूज़ ने कर दिखाया और वह भी सुधीर चौधरी जी के माध्यम से। रजत शर्मा जी का प्रोग्राम आता है, वह भी निश्चित रूप से फेमस है और उसमें भी उनके जो तर्क और तथ्य होते हैं लोगों के गले उतरते हैं। तो ऐसी जो पत्रकारिता होती है ये श्रेष्ठ पत्रकारिता मानी जाती है और पत्रकारिता का भी अब स्वर्णिम काल शुरू हो रहा है। तो अभी तक जितने झूठे पत्रकार थे या जिन्होंने कुछ कुछ करते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बनाया था, अब सब धीमे धीमे नष्ट होंगे और जो ओरिजिनल पत्रकारिता है ये अब धीमे धीमे सामने आएगी, अब बहुत अच्छे स्वरूप में आपके सामने होगी। पत्रकार अच्छा हो, पेपर अच्छा हो तो चिंतन बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति के अंदर भय का माहौल नहीं होता है, वो सत्य सामने आए तो खुशी भी बहुत होती है। तो सुधीर चौधरी जी के माध्यम से और उनकी जो पत्रकारिता बोल रही है और जो पत्रिका बोल रही है, यह दोनों ही ग्रह योग एक जैसे हैं, तो सफलता इनको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जिहादी समाप्त करने का श्रेय मिलेगा, शांत रहकर शत्रुओं को ये परास्त करेंगे। कुछ अपने चैनल्स की व्यवस्था इनकी हो सकती है या इनके लिए कुछ अलग ऐसी व्यवस्थाओं में आएंगे, क्योंकि राहु में व्यक्ति कुछ नया करता है, कुछ अच्छा करता है, जैसे डीएनए चल रहा है, ये भी एक नया है। तो ऐसा ही अभी ये कुछ करने वाले हैं जो 2025 के बाद सफल होगा। और जिस तरह से इन्होंने अभी काम शुरू किए हैं उस काम में सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, चूँकि यह महादशा राहु की महादशा है और राहु की महादशा 2035 तक है। तो 2035 तक पूर्ण रूप से इनकी पत्रकारिता चलेगी, ये सफल भी रहेंगे, भगवत कृपा भी इनको मिलती रहेगी और किसी भी प्रकार की धमकी या कैसा भी कुछ हो जाए यह इनके साथ विपरीत नहीं होने वाला है। अंतोगत्वा विजयश्री की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, यह थी पत्रिका सुधीर चौधरी जी की। इनका मैंने ज्योतिषी दृष्टि से एक आकलन किया और निश्चित रूप से आकलन बहुत सही होगा, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूर्व जन्म से संबंधित होती हैं, इस जन्म से संबंधित होती हैं और व्यक्ति के साथ वह काम करती हैं और व्यक्ति तरक्की को प्राप्त करता है।
तो निश्चित रूप से हमारी भी शुभकामनाएं सुधीर चौधरी जी के लिए कि जो आपने एक मिशन उठाया है इसमें आप पूर्ण रूप से सफल हों। भगवान से भी हम यही कामना करते हैं आपकी सफलता के लिए। मित्रों, अगली नई पत्रिका के साथ मैं वापस आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।